नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी का जब सेकंड टाइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि चौथा, पांचवा, छठा महीना, तो बॉडी में ऐसे कौन से बदलाव होते हैं जिनके आधार पर घर के बड़े बुजुर्ग पहले कहा करते थे कि अगर आपको भूख ज्यादा लग रही है तो लड़का है, कम भूख लग रही है तो लड़की है, नींद ज्यादा आना लड़की की निशानी है, नींद का कम आना लड़के की निशानी है। तो आज उन्हीं सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आपके कमेंट्स है कि मैम अपने सिम्टम बताओ। तो मैं आपसे एक चीज क्लियर कर दूं, मैं हर एक वीडियो में ना आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ वीडियोस में कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन से सिम्टम थे। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर को फिलहाल में अभी बेबी बॉय हुआ है जिनके कमेंट आए हैं, और नेक्स्ट मंथ शुरू होने वाला है यानी कि सितंबर में कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको सितंबर की डेट दी गई है। तो उस टाइम पर देखते हैं कि किसको क्या होता है। तो देखिए, जरूरी नहीं है सबके सिम्टम एक जैसे मैच करते हो, बट कई ऐसे सिम्टम पता लगते हैं जो कि मेन होते हैं जिनसे बेबी बॉय होता है। तो आज उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे ही प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग की जर्नी होती है, 1 से लेकर 3 महीने का जो टाइम पीरियड होता है बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला होता है। लेकिन जो सबसे बहुत ज्यादा देखे जाने वाले लक्षण है ना, स्तनों में बदलाव। ये बदलाव आपको जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है ना, उस टाइम पर ही दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसे प्रेगनेंसी की निशानी भी बोला जाता है। यानी कि पीरियड मिस होने से पहले अगर ये चीज नजर आती है तो आप अनुमान लगा सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो उन्हीं में से एक लक्षण है स्तनों में बदलाव, यानी कि जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड बदला है, तो सबसे पहला जो बदलाव नजर आता है, आपके स्तन पहले के अकॉर्डिंग थोड़े से भारी लगेंगे, टाइट लगेंगे, कसाव सा लगेगा, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होगी, निप्पल्स का कलर भी धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा, हल्का सा पर्पल कलर में। और जो उसके दाने होते हैं वो दाने भी बहुत ज्यादा उभरे नजर आएंगे। वो इसलिए क्योंकि स्तनों की जो ग्रंथियां होती है फीड बनाने की, वो धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाती है, ताकि जब आपकी डिलीवरी हो तो बेबी के लिए फीड बहुत ज्यादा कलेक्ट हो चुका हो। इसलिए वो ग्रंथियां क्या होती हैं, एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं, जिस करके ये बदलाव होना बॉडी के अंदर शुरू हो जाते हैं। तो इन्हीं बदलाव के आधार पर पहले की दाई माँ बोलती थी, अगर आपका राइट वाला स्तन लेफ्ट वाले से बड़ा लगता है प्रेगनेंसी के टाइम में, तो आपको बेबी बॉय होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। वहीं अगर आपका लेफ्ट वाला स्तन ज्यादा बड़ा लगता है इवन राइट वाले से, तो बोला जाता है आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी देखिए, सबके केस में ये ऐसा नहीं है कि सेम ही हो। हर एक महिला के केस में प्रेगनेंसी के सिम्टम हमेशा अलग होते हैं। तो किसी की प्रेगनेंसी को आप जब देखते हैं या सुनते हैं उनकी स्टोरी, तो कभी भी अपने से मैच मत करो, क्योंकि ये तो आपको पता तब लगेगा जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी, फिर समझ आएगा कौन सा सिम्टम मेरे से मैच करता है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे टाइम में क्या था, मेरा लेफ्ट वाला स्तन राइट वाले से बड़ा था और मुझको बेबी बॉय हुआ। बट ऐसा बहुत सारे घरों में आपने सुना होगा, आपके घर में भी बोला जाता होगा, अगर राइट वाला स्तन बड़ा होता है तो आपको बेबी बॉय होता है, राइट वाला अगर छोटा है तो आपको बेबी गर्ल होती है। बट ऐसा मेरे केस में नहीं है, मेरे केस में लक्षण सटीक नहीं हुआ। अगर आपके केस में हो जाए तो वेल एंड गुड है। बाकी देखिए, बेटा हो या बेटी, दोनों एक समान है, दोनों को एक समान अधिकार दो। देखिए, इंडिया में ना लिंग परीक्षण करना या करवाना दोनों ही कानूनी अपराध है और ये एक जुल्म है, और इसके ऊपर आपको और जो भी करता है या करवाता है लिंग परीक्षण, दोनों को सजा और जेल हो सकती है। तो इन कामों से बचे। बेटा हो या बेटी, दोनों एक समान है, उनको एक समान अधिकार दो, एक समान प्यार दो। आज की डेट में लड़की हर वो काम कर सकती है जो कि एक लड़का कर सकता है। तो प्लीज कंपैरिजन करना बिल्कुल खत्म करो। अब आप सोच रहे हो ये वीडियो फिर मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि इतने सारे कमेंट आते हैं ना कि फिर वीडियो आपने क्यों बनाई जब आप ये चीजें कह रहे हो। तो वीडियो बनाने का पर्पस क्या है मेरा, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि इस दौर से मैं भी जा चुकी हूँ, और मन में ना जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड बढ़ता है, क्यूरियोसिटी भी बढ़ती जाती है कि मेरे क्या होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, कब होगा, नॉर्मल होगा, सिजेरियन होगा, बहुत सारे सवाल चलते हैं, है ना। तो उन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो से आपको मिल सकते हैं, और आपके जो मन की क्यूरियोसिटी है वो भी कम हो सकती है। देखिए, कई ऐसी बातें होती है ना प्रेगनेंसी के टाइम में आपको देखने को मिलती हैं, और आप वो किसी से शेयर नहीं कर सकते। खासकर जो न्यूली मैरिड होती हैं, किसी से शेयर नहीं कर सकती, ससुराल में किससे बोले, है ना, बहुत सारी बातें हैं। तो उस टाइम पर महिला ये वीडियो देखेगी और जो उसके मन की क्यूरियोसिटी है वो कम होगी, और उसकी लाइफ और भी ज्यादा ईजी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने का पर्पस हर एक महिला का गलत होता है, गलत नहीं होता। बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल्स बदलाव होते हैं, तो कई बार मूड स्विंग हो जाता है, कई बार हैप्पी हो जाते हो, कभी सैड हो जाते हो, तो ये सब चलता रहता है। तो इसको देखकर पैनिक नहीं होना है। आपको ये हार्मोन्स अगर सेम लगते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं लगते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि 5 सिम्टम में से अगर एक भी मैच हो जाता है तब भी बेबी बॉय हो जाता है, और कई बार होता है 5 के 5 मैच हो जाते हैं फिर भी बेबी बॉय नहीं होता। तो ये तो देखिए बाय लक है, जो भगवान देता है मेन वही होता है। हम तो सिर्फ पहले के टाइम पर जो दाई माँ होती थी, बड़े बुजुर्ग होते थे, उनके बताए हुए सिम्टम बताते हैं, क्योंकि आज भी भले इंडिया कितना ही आगे निकल गया, लेकिन ये चीजें आज भी मानी जाती हैं
कि हाँ, अगर गर्भवती महिला बहुत ज्यादा अच्छे से खाना खाती है, बहुत ज्यादा मोटी हो गई है तो उसको लड़की होगी, अगर वो अच्छे से खाना नहीं खाती, पतली हो गई है प्रेगनेंसी में तो लड़का होगा। तो सबके अलग अलग सवाल हैं। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में दूसरा बदलाव आपका वेट बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि 1 से लेकर जो 3 महीने का टाइम पीरियड होता है उसमें आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से ग्रो अप होती है। जो लिंग होता है, बच्चे का जो भ्रूण होता है वो बन चुका होता है कि लड़की है या लड़का है। तो ऐसा बोला जाता है अगर लड़की होती है माँ के पेट में तो लड़की वाले हार्मोन्स बॉडी रिलीज करती है, अगर बेबी बॉय होता है तो बेबी बॉय वाले हार्मोन्स बॉडी रिलीज करती है। तो अगर आपके पेट में बेबी बॉय होता है तो बोला जाता है आपका जो वेट होगा जैसे नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी से पहले वैसा ही रहेगा, खाली बेबी बम का आकार बाहर होगा, यानी कि बॉडी के ऊपर कोई फैट नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर बेबी गर्ल होगी तो बोला जाता है बॉडी के अंदर फैट बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी कि आपकी बॉडी पर पहले के कंपैरिजन बहुत ज्यादा मोटापा लगेगा, हाथ पैर गाल आपके पहले से फूल गए होंगे, खुद को भी आपको शीशे में देख के लगेगा कि मैं पहले से मोटी हो रही हूँ। प्रेगनेंसी में तो हर कोई मोटा होता है, मैं पेट की बात नहीं कर रही हूँ, पेट तो ऑब्वियस सी बात है चाहे लड़की हो या लड़का वो निकलेगा, लेकिन बॉडी के ऊपर अगर ज्यादा फैट आता है तो ये एक लड़की होने की निशानी होती है। अगर आपके केस में ऐसा नजर आता है ना कि आप बहुत ज्यादा पहले से गोलू मोलू दिख रहे हो, हाथ पैर गोलू मोलू से हो गए हैं, बॉडी में फैट आ गया, हिप चौड़ी हो गई है, कमर कंधे कूले चौड़े हो गए हैं, तो ये लड़की होने की निशानी होती है। बाकी बॉडी अगर आपकी जैसे प्रेगनेंसी से पहले थी वैसे ही है तो ये एक लड़का होने की निशानी मानी जाती है। मेरे पास कल एक कमेंट आया था कि मैं मेरे पैरों की नस बहुत चढ़ती थी और मुझको बेबी बॉय हुआ, और मेरी सिस्टर के उन्होंने मुझे कमेंट में नाम नहीं पता क्या लिखा है, मैं भूल गई नाम, उन्होंने कमेंट में 2 कमेंट किए और दोनों ही कमेंटेड मेरे से ये मैच होते थे कि पैरों में नस चढ़ती थी बेबी बॉय हुआ। और दूसरा उन्होंने कमेंट किया था मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी में गोरी हो गई थी, रंग साफ हो गया था, उनको बेबी गर्ल हुई। तो ऐसा आज भी ये मानना है कि अगर जब बेबी बॉय माँ के पेट में होता है तो माँ की स्किन का कलर बहुत ज्यादा डल हो जाता है, फेस पे छाइयाँ, एक्ने, पिंपल, ये चीजें होती है, मतलब स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी आपको, स्किन का कलर डल हो जाएगा, एक्ने हो जाएंगे, अगर एक्ने नहीं हो तो पिंपल हो जाएंगे, पिंपल नहीं हो तो स्किन बहुत ज्यादा ड्राई काली सी दिखेगी, तो ऐसा कुछ बदलाव नजर आएगा। लेकिन बेबी गर्ल के टाइम पे लड़कियां जब माँ के पेट में होती हैं तो बोलती है कि माँ बहुत ज्यादा खिली खिली सुंदर दिखती है, क्योंकि लड़कों के कंपैरिजन लड़कियां बहुत ज्यादा सुंदर होती हैं, तो इस करके जब माँ के पेट में बेबी गर्ल होती है तो माँ भी उसी तरीके से खिल जाती है, निखर जाती है। तो ये आज सिम्टम बहुत सारी महिलाएं मानती हैं और मेरे पास कल ही ये कमेंट आया था, मैं कमेंट हाईलाइट भी कर दूंगी। तो ये ऐसा आज भी माना जाता है। ये सब चीजें देख कर ना लगता है कि आज भी भले इंडिया कितना आगे निकल जाए, लेकिन हम पहले की ही बातों में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक इसका कहीं भी कोई आधार नहीं है, ये सिर्फ हम अजमाई बातें करते हैं। जैसे मेरे केस में क्या था मैंने आपको अपना बताया, आपके केस में क्या था आप मुझे अपना बताओगे, तो ऐसे ऐसे आप दूसरों को बताओगे, तीसरे को बताओगे, तो लोग ये चीजें आगे आगे फैलाते हैं जो कि हम इस पे मान्यता बना लेते हैं, बट साइंटिफिक इसका कोई आधार नहीं है। जो भी होगा तो 9वें महीने के बाद पता लगेगा कि आपको क्या हुआ। लेकिन ऐसा देखा गया ना बहुत सारे केस में, ऐसा मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे जो सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करते हैं, मोस्टली जिन महिलाओं को बेबी बॉय हुआ है उनका वेट कम गेन हुआ है। वेट कम गेन इन द सेंस बच्चा वीक ना हो, मतलब फैट आपकी बॉडी में नहीं आया, नॉर्मल जैसे प्रेगनेंसी से पहले थे वैसे ही हो। दूसरा, पैरों की नस बहुत चढ़ती है, पैरों में दर्द रहता है, ऐठन रहता है, अगर ऐसा कोई सिम्टम आपके केस में है तो ये बेबी बॉय के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मैं इतनी सारी वीडियोज जब अपलोड करती हूँ आपके कमेंट आते हैं मेरे बेबी बॉय हुआ, तो आप यही सब चीजें मुझे बताते हो कि मेरे पैरों की नस बहुत चढ़ती थी, नींद कम आती थी, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी, मुझको बेबी बॉय हुआ। लेकिन एक चीज मैं आज क्लियर करूंगी, मेरे पास ये थोड़े दिन पहले कमेंट आया था कि मैं प्लेसेंटा की पोजीशन से हम क्या जान सकते हैं लड़का हो गया या लड़की। तो यहाँ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। देखिए मेरे दोनों ही केस में ना बेबी बॉय है, आप सबको पता है, लेकिन दोनों ही केस में ना प्लेसेंटा की पोजीशन अलग थी। बड़े बेटे टाइम पे एंटीरियर था, छोटे बेटे टाइम पे पोस्टीरियर था। अब एंटीरियर मतलब होता क्या है, आगे की ओर, प्लेसेंटा का आगे की ओर होना, पोस्टीरियर मतलब प्लेसेंटा का पीछे की ओर होना। ऐसा बोला जाता है जब प्लेसेंटा एंटीरियर होता है तो लड़की होती है, पोस्टीरियर होता है तो लड़का होता है, बट मेरे केस में ये लक्षण सटीक नहीं था। देखिए बहुत सारे घरों में ऐसा बोला जाता है ना, इसलिए मैं ये चीज क्लियर कर रही हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि हाँ मुझे गलत चीजें बताई हैं। मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि देखिए प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है, प्लेसेंटा ओवल होती है जो कि बच्चे को हर एक न्यूट्रिशन पहुंचाती है, ब्लड के रूप में बच्चे को जीवित रखने का काम करती है प्लेसेंटा। लेकिन प्लेसेंटा को लेके बहुत सारे घरों में ये चीजें बोली जाती है, मैं आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी आगे दिखाऊंगी कि प्लेसेंटा मेरा दोनों ही केस में अलग था मुझको, लेकिन बेबी बॉय हुआ। तो ये चीजें मान्यता इसमें मत दो कि प्लेसेंटा एंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो, प्लेसेंटा डिपेंड करता है, इसको जहां जगह मिलती है वहां रहता है, और जब तक आपका बेबी डिलीवर नहीं होता यानी कि आपकी डिलीवरी नहीं होती तब तक प्लेसेंटा की भी डिलीवरी नहीं होती।
जब बेबी आपका बाहर आ जाता है तो प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है, उसका काम भी खत्म हो जाता है। तो ये सब एक मिथ है, इन मिथ में बिल्कुल मत आओ। जो मेन सिम्टम मैंने बताए हैं, ये सिम्टम अगर आपके साथ मैच होते हैं तो वेल एंड गुड है। बाकी आपका जब बेबी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो क्या हुआ, क्योंकि जब आप मुझे शेयर करते हो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर को मेरे ही सिम्टम मैच हुए और उनको बेबी बॉय हुआ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनके मन की क्यूरियोसिटी भी कम हो। क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड बढ़ता है ना, मन की क्यूरियोसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है कि हम शॉपिंग कैसे करें, कैसे रूम डेकोरेट करें, कैसे कपड़े लें। आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो मेरे साथ भी ऐसा था, छोटे बड़े टाइम में बहुत क्रेविंग थी मुझे कि बेबी गर्ल हो, मैं वैसे ही रूम डेकोरेट कराऊंगी, क्योंकि सिम्टम मेरे थोड़े से बड़े बेटे के टाइम से अलग थे। बट जब डिलीवरी हुई तो मुझे पता लगा ये सब एक मिथ होता है। हम मिथ में बहुत ज्यादा आते हैं कि मीठा खा रहे हो तो लड़की है, मैं मीठा बहुत खाती थी, बहुत ज्यादा। बट जब डिलीवरी होती है असल बात आपको तब पता लगती है। तो वेट करो अपनी डिलीवरी का, और जो भी आपके सिम्टम मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलते हो किसी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।